मैं $50 से $200-300 बना लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। $100-200-300 से 100-200 बना लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल जीरो वाला फॉर्मूला या यहाँ पर कैपिटल डबल वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। ये अभी से मैं आप सबको बता दूं। जितनी जल्दी मेरी ये बातें कान में घुस जाए उतना अच्छा है, नहीं तो आपको मार्केट ऐसा सबक सिखाएगी। और आप में से तो कई स्टूडेंट को ऐसा, क्या बोलूं, वो लफ्ज, अभी वीडियो है सब देख रहे हैं, ये लफ्ज मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, बस इतना ऐसा गंदा सबक सिखाया हुआ ना आप सबको, लेकिन अकल नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग एसक्यू ऑफिशियल। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ट्रेडिंग क्या है, क्योंकि ट्रेडिंग के कोर्स में 2 घंटे की क्लास में सब डाल चुका हूँ। ठीक है, आप समझ गए, सीख लिया, पढ़ लिया, आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ एडवांस टू प्रो लेवल कोर्स ईद वाले दिन अनाउंसमेंट कर दी थी मैंने कि ये मैं बहुत जल्द ये कोर्स डालने वाला हूँ। लेकिन ये सब सीखने के बाद आप में क्या तब्दीली आई, आप आगे ग्रो कर रहे हैं या नहीं? नॉलेज होने के बाद भी लॉस, 100% एक्यूरेसी के बाद भी लॉस, आखिर क्यों? आखिर कब तक? ये खराब है। सारा फंडा, सारा मसला यहां आके फंस रहा है माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट समझा समझा के थक गया हूं। कई वीडियोस में बताया है कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग को आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग से ये गाड़ी, बंगले, ये बैंक बैलेंस फुल हो जाते हैं, हर चीज आ जाती है, लेकिन टाइम लगता है। हर चीज का एक ड्यूरेशन है। इसे बिजनेस के तौर पे ले। यहाँ पर आपने समंदर डालना है। क्या डालना है? समंदर डालना है। नॉलेज लेने के बाद कैपिटल आपका क्या होगा? समंदर होगा। ये 10, 20, $30 से जो आ रहा है ना ट्रेडिंग में, वो तो बड़े बड़े, लेकिन इसके बावजूद जो बड़े कैपिटल से भी आते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, आखिरकार वो अपने कैपिटल को वॉश कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब उन्होंने छोटी सी अमाउंट को बड़ा किया था, अब उनको आदत लग गई थी, लत लग गई थी बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने की। डेली बेसिस पर 200-300-400 रुपए आप निकाल रहे हैं मार्केट से, ठीक है, अच्छी बात है, आप निकाल रहे हैं। लेकिन जब लॉस हो रहा है, क्या स्टॉप लॉस रख रहे हैं या नहीं? सारा फंडा, सारा मसला स्टॉप लॉस पर है। स्टॉप लॉस नहीं रख रहे और आप मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर आपको उसी तरीके से प्रॉफिट देते रहेगी जैसे कि पहले दिया है। मार्केट रोजाना एक जैसी नहीं होती, रोजाना उस तरीके से स्टेबल नहीं चलती जिस तरीके से आप इस एक्सपेक्ट करते हैं। भाई ये मार्केट है। आपने छोटे कैपिटल को 1000, 2000, 3000 तक ले गए। ले जाने के बाद क्या आप देखिए, मार्केट में हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, पैसे को संभालना मुश्किल है। अपनी ग्रीड, अपनी लालच को रोकना पड़ता है। अब आप जब 2, 3, 4, 5,000 कैपिटल बनाने के बाद नीचे आने लग गए और 1000 पर आए, 1000 पे आने के बाद अब आप सोच रहे हैं ये क्या हो गया, टेंशन, परेशानी। अब आप क्या सोच रहे हैं? अब आप ये सोच रहे हैं कि यार अब मैं डेली का $30-50 भी बनाऊं बहुत है। पहले आप कितने बना रहे थे? 200-300 रुपए बना रहे थे, लेकिन अब आप $50 पे भी इत्तेफाक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप डर चुके हैं। अब आप में आ गया फेयर, क्योंकि आपने पहले रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। अब आप $50-60 बनाने के बाद भी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। यार पहले क्यों अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया? पहले क्यों इसको बिजनेस के तौर पे नहीं लिया? आपने बोला बस दड़ जा रहा हूं तो जाने दो। आज मैं ये बात करने ही नहीं वाला इसमें कि जो छोटे कैपिटल लेकर आते हैं उनका क्या नुकसान है, जो बड़े लेकर आते हैं उनका क्या नुकसान है। भाई बड़े वाले भी बढ़ जाते हैं। सब सारा गेम इधर फंसा हुआ है। ट्रेडिंग नाम है इसका, टेक्निक्स का। आपकी साइकोलॉजी अपनी जगह, हर चीज अपनी जगह। एक होता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नहीं है ट्रेडिंग में, आप जिंदगी भर कितने भी बड़े कैपिटल लेकर आ जाएं, प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। एक बंदे ने 2-3-4 हजार से ग्रो ही नहीं किया, या थोड़ी सी अमाउंट लेकर आया था, उसको बड़ा कर लिया। उसके बाद जब उसको ही नहीं बढ़ा सका, वो नॉलेज लेने के बाद की बातें कर रहा हूं, ये पहले नहीं। पहले तो लाएंगे, वो तो डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है। लेकिन नॉलेज लेने के बाद आप आगे आए, आने के बाद अपने आप को नहीं रोक पाए, ग्रीड, लालच। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि डेली के $50, $30 बनाऊंगा, महीने के एंड में कितने होंगे? जरा ये कैलकुलेट किया आपने? नहीं किया। यहां देख ले, अगर आपने महीने के अच्छी रकम, मोटी रकम मार्केट से निकालनी है
देखिए सम डेज बैड भी होते हैं, कभी बैड फेज भी आएगा ट्रेडिंग में, लेकिन उसको हैंडल करना है आपने। आपके रिस्क मैनेजमेंट ही आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएगा। यही 8 साल धक्के खाने के बाद मैंने सीखा था, जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं। आप बड़े कैपिटल को नहीं संभाल पाए, अब आ गए छोटे पर। आप कहते हैं कि अब इस छोटे पर भी वही प्रॉफिट हो जो कि पहले होता था। ऐसा नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं $50 से 200-300 बना लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। $100-200 से 100-200 बना लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल जीरो वाला फॉर्मूला या यहाँ पर कैपिटल डबल वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। ये अभी से मैं आप सबको बता दूं। जितनी जल्दी मेरी ये बातें कान में घुस जाए उतना अच्छा है, नहीं तो आपको मार्केट ऐसा सबक सिखाएगी। और आप में से तो कई स्टूडेंट को ऐसा, क्या बोलूं, वो लफ्ज अभी वीडियो है, सब देख रहे हैं, ये लफ्ज मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर। बस इतना ऐसा गंदा सबक सिखाया हुआ ना आप सबको, लेकिन अकल नहीं आ रही। कुछ स्टूडेंट हमारी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े जाते हैं, सीखे समझे, प्रो लेवल का कोर्स मुझसे किया, आगे आए, बड़े 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 छोटे कैपिटल को ये बड़ा बड़ा कर लिया, ये बड़ा बड़ा कर लिया, लेकिन उसको संभाल नहीं पा रहे, उस पर रुक नहीं पा रहे। 1-2 ट्रेड लॉस होने से आपके कैपिटल क्यों 75% नीचे आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, कौन सा माइंड सेट है, कौन सा कीड़ा है। यार देखें, मैं आपको बताता हूं, कैपिटल आपने लाना है बड़ा। सीखने के बाद कैपिटल कितना लाना है? बड़ा। अगर आप बड़ा नहीं ला सकते तो छोटे कैपिटल पर आपने $1 या $2 की ट्रेड लेनी है, बस इनफ। वो डेली का 10% निकाला, 10% भी नहीं बनता ना, 7 या 8% बनता है। निकलो मार्केट से भागो। ये फॉर्मूला अपना लो। आप बैठे रहते हो ना लालच में कि यार एक और मिल जाएगी, ये 50 मेरा पूरा नहीं हुआ अभी कर लूंगा, ये 10 मेरा पूरा नहीं हुआ अभी करके जाता हूँ। वो जाने के चक्कर में मार्केट यूं ले लेती है। मेरा एक टाइम पे, जब शुरू में की बात है, छोटे से कैपिटल से कर रहा था, मैंने सोचा कि 499 हो गए। 499 का मैंने सोचा $1 और बनाता हूँ, बस क्लोज करता हूँ। वो $1 की $2 की ट्रेड ली, वो लॉस हुई। उसकी MTG ली, वो लॉस हुई। अगली कोई अपॉर्चुनिटी देखी, जाहिर सी बात है 5-10 की लगानी पड़ती है, वो लॉस हो गई। ठीक है, सम टाइम मेरा नेट बैड हो गया, रॉन्ग एंट्री लग गई। करते करते एंड ऑफ द डे अकाउंट वॉश, $1 के चक्कर में। ये कब हो रहा है? जब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आप ग्रीड कर रहे हो, अपने राउंड फिगर के चक्कर में बैठे हो मार्केट में कि राउंड हो जाए किसी तरीके से। 99 का प्रॉफिट है, नहीं 100 कर लो, तब भी अकाउंट जीरो। जितना हो गया मार्केट से निकलो। निकलने वाला फॉर्मूला कब अपनाओगे भाई? आपको समझा के मैं थक गया हूं। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूं ना, ये स्पेशल मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने जो सबको सिखा रहा हूं। फ्री कोर्स डाला हुआ है, अनकरीब ये एडवांस टू प्रो कोर्स भी आ जाएगा, सब अपनी जगह है। लेकिन मेरे स्टूडेंट को मैं गाइड नहीं करूंगा तो कौन करेगा? 2 फॉर्मूले, 2 चीजें याद रखिएगा। अगर बड़े कैपिटल से आप छोटे पर आ गए ना, तो आप ये पैसे भी आप मार्केट से निकाल लें। आपका माइंडसेट अब सेट नहीं है, अब आप दिमाग खराब हो गया। कहते हैं ना दिमाग खराब, तो दिमाग खराब हो चुका है। या आप ये निकाल लें, या अब थोड़ा स्टे करें और उसके बाद मार्केट में एंट्री करें। दूसरी चीज, मार्केट में बड़ा कैपिटल लेकर आए, क्योंकि अब आपको बड़े प्रॉफिट देखने की आदत थी। अब जब छोटे हो रहे हैं ना, वो हजम नहीं हो रहा। हजम भी होता है ना, फिर पता क्या करते हैं? $30 हो गया, अल्लाह का शुक्र है यार। पहले तेरा 300 हो रहा था, पहले तेरा 150-200 हो रहा था, पहले तेरा 100 हो रहा था, तू उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा था। उस तरीके से नहीं कर रहा था जैसे आप कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने तुझे सबक सिखाया। मार्केट सिखाती है, याद रखिएगा भाई। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करता हूं। क्यों खुदा के लिए अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं? आप लोग जुल्म कर रहे हैं। आप लोग 200-300 से $15 की ट्रेड ले रहे हैं। यार ये कौन सा मनी मैनेजमेंट है? यार आपको पता है कि $10 से तो ट्रेडिंग होती नहीं है। $100 पे $1 की ट्रेड बनेगी आपकी। और कितने डॉलर की? $1 की ट्रेड बनेगी। मैक्सिमम ले रहे हैं तो $2 की ले रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा कीड़ा है, कौन सी चीज तंग कर रही है कि 200-300 अकाउंट में होते हैं, $15 की ट्रेड उठा रहे हो भाई? क्या इतनी श्योरिटी हो गई? शेख केसर सर के बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं। भाई मार्केट है, किसी के बाप को नहीं देखती। लॉस देने पे आएगी ना, बैक टू बैक ऐसे लॉस देगी, अकाउंट फौरन वॉश। महीने भर का प्रॉफिट एक दिन के अंदर जाएगा, और जाता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आ रहा। आप $1000 पे $100 की ट्रेड ले रहे हो। ये क्या रहे हो भाई? $1000 पे सिर्फ और सिर्फ $10 की ट्रेड में, तो उसमें भी स्टूडेंट को एहतियात कहता हूं $7 या $8 की उठाओ, ताकि आपके रिस्क मैनेजमेंट और अकाउंट रिकवरी का भी कोई सीन बने। लेकिन आप लोग क्या है, 50,
$70-80,000 पर उठा रहे हो। $500 पर आप कितने डॉलर की ट्रेड उठा रहे हो? अपने गिरबान में जाओ, $80-90 की तो आप ट्रेड उठा रहे हो यार। पागल हो गए हो क्या? ये कौन सा रिस्क मैनेजमेंट है भाई? खुदा की कसम दिल जलता है मेरा। एक भी स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट भी लॉस में होता है ना किसी एक दिन भी, मेरा यहाँ पर कलेजे में आग लग जाती है। खुदा की कसम आग लग जाती है, क्योंकि मैंने ना कभी किसी का लॉस करवाया है, ना करवाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्यूरेसी, ये रिजल्ट, मजा मुझे तभी आता है जब सब प्रॉफिट में हो। चांद रात वाले दिन, ईद से एक दिन पहले, एक या दो स्टूडेंट सिर्फ लॉस में थे, बाकी सबका तगड़ा प्रॉफिट था। मैंने उन दो को भी रिकवर करवा कर गया। नहीं जी, चलो ठीक है, आपके कहने पर मैं ईद वाले दिन भी किसी तरीके से लेवल लगाकर किसी तरीके से चला गया। मुझे पता चला बाद में कि एक स्टूडेंट का थोड़ा सा लॉस हो गया। मैं अपने सारे काम छोड़कर पहले आया सिस्टम पे, न्यू वहां पे लेवल सेट किए, न्यू ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक सेट किए। उसके बाद जो प्रॉफिट में नहीं थे उनको भी मैं प्रॉफिट में लेकर आया। ठीक है, कहने का ये मकसद है यार, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, आप लोग अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, सीखने के बाद भी अगर लॉस हो रहा है ना, आपको जो आता है ना, एक बात बता दूं, आपने मेरी वीडियोस देख ली, प्रो लेवल का कोर्स कर लिया, आपको जो आता है खुदा की कसम गारंटी है, बड़े बोल से अल्लाह बचाए, बड़े बोल से अल्लाह बचाए, ये किसी को भी नहीं आता। और ना पूरी यूट्यूब छान मारो, हर ट्रेडर के पास चले जाओ, कोई भी ये चीज नहीं बताएगा। किसी ने आपको कुछ चीज बता दिया, अक्सर लोग तो छुपाते हैं, और कई लोगों को तो आता नहीं है। आने के बाद एक तो जो लोग छुपा रहे हैं, दूसरा ये कि कई लोगों को आता ही नहीं है, पता ही नहीं है। किसी ने प्रो लेवल के कोर्स किया, बड़े बड़े कोर्सेज किए हो ना, $1000 के। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, आप किसी से पूछ के देख लेना, अगर उसको आ गया तो मैं यही बैठा हूं, मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, जो चीजें पढ़ाई गई हैं प्यारे बच्चों, दुनिया में इससे ज्यादा मार्केट में अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने प्रॉफिट कहीं नहीं देखा। इन्हीं चीजों पर प्रॉफिट होते हैं। मार्केट में अच्छे से पकड़ना सीखें ये चीजें, प्रॉफिट के बाद अपने आप को रोकना सीखें। अब आपको, आपका टाइम आ गया है अपने ऊपर काम करने का। मार्केट पे बहुत कर लिया काम, अपने ऊपर काम करें, आगे तभी बढ़ेंगे। मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी, रियलिटी यही है, ट्रेडिंग की रियलिटी यही है। अगर आपने अभी नहीं समझा, जिंदगी भर लॉस करेंगे, और कितनी भी अमाउंट डालते रहे जीरो करेंगे, क्योंकि ये फंडा जब तक इधर फंसा हुआ है, जब तक इधर गड़बड़ है, ट्रेडिंग नहीं होगी आपसे। अब छोटा कैपिटल हो गया, अब आप ये सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा करके उठा लूंगा, लेकिन कीड़ा सिंपल आसान लैंग्वेज में इसलिए बात करता हूं, हर बंदे को समझ आए। आपको तंग करेगा, आपके अंदर की ग्रीड आपको तंग करेगी, आपकी लालच तंग करेगी कि यार थोड़ा सा और बना ले, थोड़ा सा और बना ले, थोड़ा सा और बना ले, बस वो थोड़ा 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 करके अकाउंट भी जीरो। अब आदत बड़ी हो गई थी, तो यार उस पर कंट्रोल करना सीखो यार, अपना रिस्क मैनेज। मैं आपको कहता हूं, मुझसे पूछ लो यार, आपके पास कितने डॉलर है, मैं बताऊंगा कितने की ट्रेड लेनी है। ट्रेड सिंगल उठानी होती है, एक लेवल पे एक ट्रेड। अगर वो एमटीजे पे जाती है तो देन 2 और लेंगे आप, बस। अगर लॉस होता है तो सिर्फ 3 ट्रेड लॉस होंगी अपनी, अगली अपॉर्चुनिटी पर रिकवरी, दैट्स इट। बैक टू बैक अगर आपके 5 लॉस होते हैं तब जाकर आपके अकाउंट वॉश होंगे। इतनी गंदी एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं है आप में से। मेरा छोटे से छोटा न्यू स्टूडेंट भी अच्छे लेवल फाइंड कर लेगा, उसकी भी 9-8% एक्यूरेसी होगी। बड़े स्टूडेंट जो प्रो लेवल के हैं उनकी तो 100% है ही एक्यूरेसी। ठीक है, बाकी जो मैं कह रहा हूँ बिगिनर है, बेसिक के जो अभी अभी आए हैं मार्केट में, उनकी भी 7 से 8% एक्यूरेसी है, वो भी अपना अकाउंट वॉश नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट में बैठना पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, ये तो सारी चीजें सीख गए। मार्केट में लेवल निकालना आ गया, मार्केट में रिजेक्शन ब्लॉक आपको पता है, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप पता है, ऑर्डर ब्लॉक पता है, कौन से मूव पर ट्रेड लेनी है, कौन से पे नहीं लेना, कौन सा ट्रेंड बाय का है, सेल का है, सीपी पॉइंट क्या है, एसपी पॉइंट क्या है, सब आ गया भाई। रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, सब पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। सब सीखने के बाद भी इधर जो चीज फंसी हुई है, माइंडसेट, ये चीज आपको नहीं आ रही। इस पर काम करें यार, खुदा के लिए इस पर काम करें। या तो आप बड़ा कैपिटल लेकर आए, समंदर लेकर आए और कतरा निकालें मार्केट से। क्या निकालें? कतरा। और आप क्या कर रहे हैं? कतरे में से समंदर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सा कैपिटल है, उसमें सोच रहे हैं मैं इतना कर लूंगा रोज का। जुल्म, अपने साथ जुल्म। जुल्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वॉश होने वाला है, ये बढ़ जाएगा अकाउंट।
आप समंदर लेकर आओ, कतरा निकालो और ये आपके लिए काफी, उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो, मार्केट से डेली बेसिस पर बाहर निकलो। कतरे से समंदर बनाने की कोशिश नहीं करो। कतरा है तो अव्वल मार्केट से निकल जाओ, समंदर जब हो नॉलेज लेने के बाद तब मार्केट में एंट्री करो और कतरा निकालो। आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना बढ़ जाएगा और 1 महीने बाद इतना बड़ा अकाउंट इंशाल्लाह मेरी दुआ आप सबका खड़ा होगा। आप खुद सोचोगे कि यार कहाँ मैं गलती कर रहा था, रियल सक्सेस यहाँ फंसी हुई, मैं तो क्या कर रहा था। यही मेरे की ऑफ वर्ड्स याद रखिएगा। अगर आप इस पे काम कर लिया आपने तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छे ट्रेडर बनने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज अभी भी समझ नहीं आई हो, मेरे वीआईपी में, मेरे प्रो मेंटोर में क्वेश्चन कर सकते हैं, या पब्लिक में से अगर किसी को चीज समझ नहीं आई हो मुझसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।